हाँ, वो तो जबरदस्ती यूनिफॉर्म कर में थे, सिविल में थे? नहीं, यूनिफॉर्म लगी हुई थी। क्या हाँ, बोला आपको यहाँ पे उन्होंने? वो बोलने लगे इधर से निकल जाओ, नहीं तो मैंने अभी गिरा देना है। अभी मैंने नहीं गिराने दिया, तो उसने तब तक मुझे हाथ यहाँ पे डाला, तो उठ इधर से ऊपर, मैंने गिरा देना है। फिर क्या किया उन्होंने? फिर वो इधर से भाग गए, तो बोलने लगे, मैंने बोला कि मैं जाऊंगी चौकी पे, मैं दिखाऊंगी ऐसे ही, तो आपकी खुद कार्रवाई करेंगे उधर ही जाके। तो इधर से भाग ये गए वो आपकी नीचे कमीज फिर। है? हाँ ये मतलब उन्होंने फाड़ी है? हाँ, अच्छा। ये मुझे लगी हुई थी। हम क्या उसमें क्या करें आप? ये तो टेंट एक तहसीलदार साहब के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। ये तो तिरपाल लगा के बैठे हैं सर। हाँ। आप इनके साथ इतना मिसबिहेव नहीं नहीं, करेगा? आप इनको आप यही कि सुजेस्ट रेंजर करोगे साहब, रेंजर साहब, तहसीलदार। रेंजर साहब, मैंने पानी मांगा था इनसे। हम हाँ 4-5 जी। लोग आए थे यहाँ पे। अच्छा इनके अच्छा। पास गिलास 3 है। आप हाँ मैं सोच समझ सकते हैं गया। इनकी स्थिति क्या होगी, क्या किस सिचुएशन में ये यहाँ पे रह रहे होंगे। देखो, ये तहसीलदार साहब के पास जाएं, वो इनका इलाज करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करेंगे। जिनका घर गिरे हैं को पटवारी से सर्वे करवाएंगे, कुछ ना कुछ इनको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो वही दे सकते हैं। नहीं, अब जो मिसबिहेव आपके लड़कों ने इनके साथ नहीं किया वो होगा, मैं पूछ लूंगा, मैं तो आपको आपको करना है पूछ ना। लूंगा वो मैं। ठंडी सागर मोहल्ला में मौजूद हैं और ये चेहरा आपको याद ही होगा। ये वही चेहरा है जो रोते हुए ये कह रहा था कि यहाँ पे सागर मोहल्ला में ही इनका मकान जो है वो पूरी तरह से सामान समेत जो है बह गया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचाई और अपनी फैमिली की जान बचाई। ये फैमिली है सारी इनकी। ये आज मजबूर है इस घर में रहने को। ये देखेंगे अभी तिरपाल वाला, ये तिरपाल भी किसी और ने दी है, बर्तन किसी और ने दिए हैं, सारा सामान किसी लोगों से जो है इकट्ठा किया गया है। और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, अपना मजबूर हैं यहाँ पे बैठने को। आज इन्होंने फिर से हमें यहाँ पे बुलाया है, क्या कुछ कारण है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अहमद है और मैं यहाँ सागर महला में ही रहाइश करता था। ये सामने इस तरफ मेरा मकान था, इस सामने। कितने साल हो गए थे यहाँ पे रहते आप? यहाँ मैं 2014 से रहाइश करता था। उससे यहाँ पहले? इससे पहले मैं किराए पे रहता था। अच्छा। और फिर जो है बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। शुरू से ही बच्चों ने यहीं पढ़ा, मरकजुल मारिफ एकेडमी के अंदर आए कब बठिंडी में। थे? डोडा से कब आए यहाँ पे? मैं यहाँ आया था लगभग 2005 के आसपास। अच्छा। 2005 के आसपास। अच्छा। इससे पहले मैं पढ़ता था, गुजरात मैंने पढ़ा है। तब मैंने डेरा डाला, फिर यहाँ गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, इमामत भी करता था, नमाज भी पढ़ाता था। फिर वहाँ से थोड़ा तनख्वाह कम थी, तो उसकी वजह से, उसके कारण मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। फिर मैं यहाँ भटिंडी में आया। यहाँ मदरसा में भी जो है चौकीदारी वगैरह करता हूँ। और दूसरा यहाँ से मैं सुजुआ के अंदर एक मस्जिद है, असरारिया मस्जिद, वहाँ नमाज पढ़ाता था, उसकी देखभाल वगैरह करता था। और फिर ये बच्चे मेरे, ये छोटा बच्चा, ये इसकी पैदाइश यहीं हुई है, जम्मू के अंदर। मेरे 5 बच्चे हैं। बच्ची इस वक्त जो है वो यहाँ नहीं है, वो सुजुआ के अंदर एक साहब के यहाँ रह रही है। जवान बच्ची है, 12वीं के अंदर पढ़ती है। और ये बच्चा एक पूरा हाफिज हो गया है, यहीं मदरसे में पढ़ता है। और ये तीनों बच्चे अकेडमी में पढ़ते हैं, 8वीं में ये बच्चा पढ़ता है। कारण ये हुआ कि यहाँ मुझे एक साहब ने जमीन दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, फतेह साहब हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तकरीबन कोई 1500 रुपए की इमदाद भी मुझे की। वो जब घर आपका बह गया उसके बाद में उसके बाद ही वो तो जमीन भी आपकी तबाह होगी जो आपने दिखाई अभी। खत्म है जमीन, उस पे कुछ नहीं बनेगा जनाब, कुछ नहीं बनेगा। और कोई इंतजामिया वाले मुझे बोलते हैं, जिम्मेदार कुछ बोलते हैं इंतजामिया के, आप भाई उसी जगह रहो। मैं वहाँ क्या करूंगा जनाब? उसमें तकरीबन 3 लाख का 4 लाख तो पहले जो है वहाँ बुनियाद में लगेंगे, वो उतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? अब मुझे यहाँ फतेह साहब हैं, मास्टर असम साहब हैं नाम करके, और इसी तरह जो है ये उनके बच्चे हैं, उनके घर भी मैं गया। उनके बच्चे ने तकरीबन कोई 1500 रुपया मुझे दिया, इमदाद, माली इमदाद किया, नगद। तो अब ये है कि इस वक्त मैं मजबूर होकर यहाँ आया और मैंने यहाँ जो है त्रिपाल लगाया, ये साथियों ने त्रिपाल उपाल वगैरह दिया है। तो इससे पहले भी यहाँ गार्ड आए, सरकारी मुलाजिम हैं, वो जंगलात के गार्ड हैं, वो यहाँ आए। दिखाओ घर के नाम उन्होंने पे बोला पहले आप जो है हमें पैसा दे दो। मैंने उनको बोला मैं पैसा कहाँ से दूंगा, मैं तो मजबूर हूँ, मैं आसमान से जमीन पर गिरा हूँ। फिर उन्होंने बतलाया, फिर बाद में आए तो उन्होंने बोला लिख कर लाओ। मैंने उनको बोला पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, उन्होंने लिख कर लिया है, वो खुद जो है डीसी साहब तक जो है मेरी फाइल पहुंचाएंगे, कुछ न कुछ इमदाद करेंगे। डीसी साहब मुझे इत्मीनान दिलाया था, मैं
MP साहब गुलाम अली खटाने साहब के पास भी गया था। इसके अलावा जो है वहाँ सुजवा में जब कैंप लगा था, बहुत सारे जो है घर बेघर हो गए थे, उनके साथ मैं भी वहाँ गया था। तो वहाँ बहुत सारों ने बोला था भाई जो जहाँ रहता है वो वहीं रहे, त्रिपाल लगाकर वगैरह। तो मैंने भी यहाँ त्रिपाल लगाया था। नहीं, ये जमीन का स्टेटस क्या है? जिन्होंने आपको जमीन दी है क्या क्या कर वो उन्होंने ऐसे ही विचारों ने दी है, बोला 3 मरले हम ऐसे देंगे, बैठो आप अपने बच्चों को लेकर। ये है क्या, मलकियत है, स्टेट जनाब लैंड है? उन्होंने ये बोला कि माल की जमीन है। अब जंगलात वाले आने लगे, यहाँ बहुत परेशान करने लगे, और इससे पहले भी 2 मरतबा आए। फिर परसों 23 तारीख को आया, मैं यहाँ नहीं था, तो उन्होंने मुझे भी फोन पर गालियां निकाली, मेरे बच्चों को भी डांटा, या मेरी बीवी के साथ काफी जो है झड़प हो गई। उन्होंने इस तरफ जो है खींचा, और ये कमीज जो है इनको लगी हुई थी, और यहाँ से इन्होंने ये कमीज यहाँ से फट गई है। जनाब ठीक है, मैं मानता हूँ मैं सरकार की जगह पर कब्जा नहीं करूँगा, क्यों करूँगा? मैं तो सरकार जैसे हमें जहाँ बिठाएगी वहाँ हम बैठेंगे, लेकिन मैं पूरी तौर इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कुछ न कुछ तो इमदाद करनी चाहिए थे, माली इमदाद। ठीक है, जंगलात वाले हमारे ऑफिसर हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, उनको अगर हटाना था मुझे कोई तरीके से, कि इस तरह जो है धक्का मुक्का करके मुझे यहाँ से निकालना था, मेरी बीवी को इस तरह निकालना था। और दूसरा ये जो साथ में जो जमीन है, ये साथ में दीवारें ये दूसरे घर वालों की है, गार्डों ने उनको कुछ नहीं बोला। और देखो आज सुबह में ये वहां से डंगा उखाड़ के यहाँ इस तरफ लाया, मेरी जमीन में जो आप जिन्होंने मुझे ये दी 3 मरला, इसमें जो डंगा भी लगाया। मैं बहुत जो है, मुझे इस वक्त बड़ा सदमा है, बहुत अफसोस है इंतजामिया के लिए। कोई भी इंतजामिया यहाँ तक नहीं आया, पानी का गिलास तक भी नहीं, कुछ किसी ने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। हाँ, आम आदमियों ने मेरी इमदाद की, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजामिया ने कुछ नहीं दिया। आज भी मैं DC साहब के ऑफिस तक गया, वहाँ उनके PO साहब ने बोला, DC साहब ने बोला है अभी कोई मिलने के लिए नहीं, आप चले जाओ जी। अब जनाब फाइल बनी है आपकी? अब वो बोलते हैं पटवारी साहब फाइल बनी है, अब कहाँ है वो फाइल की जगह है। मैं बहुत मजबूर हूँ। जो फॉरेस्ट वालों ने, आप कह रहे हो कि कपड़े शपड़े फाड़े, मिसबिहेव किया, आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की है? जी ना, मैंने कंप्लेंट की है चौकी में, मैंने दरखास्त यहाँ बटंडी चौकी पे दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी है। उन्होंने मुझे उन्हीं गार्डों के खिलाफ, एक गार्ड ने जबरदस्त बदतमीजी की है, हालांकि दूसरा भी था, उनका जनाब नाम नहीं है, अलबत्ता हुलिया ये है, मोटा मोटा, यह है उसका क्या हो, मोटा मोटा जनाब था वो, मोटा मोटा, मैं उसको जानता हूँ पहले से, मोटा मोटा था वो। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे वहाँ इत्मीनान दिया है कि इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे, मुझे यकीन है वो कार्रवाई करेंगे। और आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तक पहुँचे, कीमती वक्त निकाल के। मुझे उम्मीद है आपके ज़रिए से भी मुझे बड़ी मदद होगी, इंशाल्लाह बड़ी मदद होगी। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखकर मैं कहता हूँ, मैं बहुत जो है इस वक्त गमज़दा हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ इंतज़ामिया से, आपसे, हर एक से, कि भाई कुछ ना कुछ मदद की जाए, ताकि मैं फिर अपना इन बच्चों के लिए घर बनाऊं। आगे सर्दियां आ रही, मैं अपना ही जितना नहीं कहता हूँ, जिनके घर चले गए हैं, जिनके घर चले गए हैं, उनसे उन तक जो है पहुंचे सरकार, उन तक जो है इंतजामिया पहुंचे। अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं बिल्कुल। अल्लाह उसी को जो है उस कुर्सी पर बिठाता है जो उसके लायक होता है। इसे मैं आगे किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता हूँ। हमारा इस्लाम यही कहता है, मजहब इस्लाम भी यही कहता है कि भाई अगर कोई आप पर जुल्म करे, आप उसके साथ ज्यादती बिल्कुल ना करो। लेकिन उन्होंने यहाँ तो लगभग मैं आज 18 दिन हो गए, कम से कम 18 दिन। मकान आपका बह गया है, उसके बाद आप यहाँ से उसके बाद यहाँ बिल्कुल जनाब आए, यहाँ तो मरम्मत भी की थी, तो उसके बाद भी किया। जी बिल्कुल, यहाँ प्लान भी किया है। कितने लोग आए थे यहाँ पे? 2। अच्छा, हाँ, वो जबरदस्ती कर रहे थे, सिविल में थे? नहीं, यूनिफॉर्म लगी हुई थी। क्या बोला आपको यहाँ पे उन्होंने? वो बोलने लगे इधर से निकल जाओ, नहीं तो मैंने अभी गिरा देना है। अभी मैंने नहीं गिराने दिया, तो उसने तब तक मुझे हाथ यहाँ पे डाला, तो उठ इधर से ऊपर, मैंने गिरा देना है। फिर क्या किया उन्होंने? फिर वो इधर से भाग गए, तो बोलने लगे, मैंने बोला कि मैं जाऊंगी चौकी पे, मैं दिखाऊंगी ऐसे ही, तो आपकी खुद कार्रवाई करेंगे उधर ही जाके। तो इधर से भाग गए वो नीचे फिर। हाँ, ये मतलब उन्होंने फाड़ी है? हाँ, अच्छा, ये मुझे लगी हुई थी। तो आपने मतलब उनको बोला नहीं भाई हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? वो बोला था, तो बोलने लगे जाओ गवर्नमेंट से मिलो और तहसीलदार को पूछो, वो खुद आपको कहीं देंगे, तो इधर नहीं बैठो। और कौन कौन था यहाँ पे? बच्चे कौन था यहाँ पे? मेरे बच्चे ये 3 थे, ये और ये और ये। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? गार्ड आए थे, बोलने लगे यहाँ से चले जाओ।
तो इसको तोड़ने लगे तोड़ने लगे? जी। कौन कौन तोड़ रहा था? एक मोटा गार्ड था, एक साइड में बैठा था, तो आर्मी की कमीज फाड़ दी। तो आपने रोका नहीं उनको? हम्म। उनको रोका नहीं, क्या कर रहे हो? इनको भी मारने उठ रहा था, दाढ़ी लगाने लगे, दाढ़ी मारने लगी। अच्छा। जी। मुझे फिर बाद में फोन पे गालियां निकाली जनाब, बहुत ज्यादा गालियां निकाली मुझे। आपने फोन किया या नहीं, उन्होंने ही फोन किया। अच्छा। बोला आप कहाँ हैं? मैंने उनको बोला अभी मैं मक्का मस्जिद की तरफ हूँ, मुझे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने गया था। मैंने उनको नहीं ये बोला ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ मैं, भाई मक्का मस्जिद हूँ। बोलने लगे वो लुका पटा बहन चोद कहीं का, तो पहले भी वहाँ सुजो में आके तूने जबरदस्ती की थी। वहाँ मस्जिद में पानी आया हुआ था, तो मैंने वहाँ उनसे गुजारिश की थी मस्जिद में। उस वक्त भी पिछले साल जो है उन्होंने मुझे जिहार्स भराया, बहुत जो है तंग किया। फिर मैंने वहाँ छोड़ ही दिया। कमेटी वालों ने, जिम्मेदारों ने मस्जिद हवाला की हुई थी, उन्होंने मेरी जो है वहाँ रोजगार पे भी जो है छुरी चलाई। मैं कोई मकान का इशू था? नहीं, मकान नहीं, मस्जिद था। अल्लाह का घर था। मैं खुदा हाजिर नाजिर रखकर बोल रहा हूँ, खुदा का घर बनाना था, बना हुआ था, उसमें अंदर पानी आया हुआ था, वहाँ नाली बनानी थी, तो मलबा ऊपर से बहुत गिरा हुआ था, वही मलबा हटाना था। जिम्मेदार बोल रहे थे मुझे, और इस तरह सदर साहब बोल रहे थे, और वहाँ जो कमेटी के जो है वाइस प्रिंसिपल बोल रहे थे, भाई आपके हवाले हमने किया, हम आपको तनख्वाह भी देते हैं 12 महीने की, और वाकई वहाँ सर्दियों में ज्यादा हमारे कश्मीरी भाई आते हैं आगे पीछे से। उसके अलावा वहाँ कोई था ही नहीं, वीरान होती थी मस्जिद। तो मैं जाता था बड़े दर्द से, बड़े फिक्र से मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाता था। सुबह फजर में यहाँ से मैं पैदल जाता था। यहाँ से ने क्या किया आपकी कंप्लेंट पे? कुछ बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम उनको फोन करेंगे, और वहाँ जो दूसरे साथी थे मुंशी साहब, जो SHO साहब, उन्होंने मारक किया, और मुंशी साहब ने बोला, उसी वक्त फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया, और परसों से वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। उनको मैंने फिर बोला कोई बात नहीं है, मैं इंतजामिया तक बात पहुंचाऊंगा। रेंजर से भी बात हुई आपकी? मेरी रेंजर साहब से भी बात हुई। आज गया था मैं इसी हवाले से DC ऑफिस तक, मैंने वहाँ DC साहब को बताना था, वो हमारे मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ न कुछ जो है इस कारण में हिस्सा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, वहाँ PA साहब ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। और परसों में गया था वहाँ MP साहब के ऑफिस में, तो वहाँ PA साहब ने बोला, उनके PA साहब ने, MP साहब ने तो नहीं बोला कुछ भी नहीं, लेकिन उनके PA साहब ने बोला ये कि भाई आपके ऊपर कंप्लेंट लग रही है, आपके ऊपर कंप्लेंट लगी। मैंने कहा किस बात की? फिर मैं वहाँ गया ही नहीं। उनने बुलाया था मुझे, बोला 8 बजे आना, यहाँ जो है MP साहब बैठेंगे, 8 बजे आना। मैं नहीं गया वहाँ जनाब। अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह भूखा प्यासा नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे ये दर्द जबरदस्त है कि अगर निकालना ही था मुझे, तो किसी तरीके से निकालना था, इस तरह धक्के मुक्के निकाल के नहीं निकालना चाहिए था। चलें जी, जिन फॉरेस्ट गार्डों की ये बात कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा मामला था क्या, और ये कपड़े फाड़ने की क्या नौबत आ गई। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर इस वाले महाराज जंगलात ये थी उधर गांव और कोई नंबर है इसके अलावा आपका? ये नंबर आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हेलो रेंजर साहब नमस्कार। हेलो रेंजर साहब नमस्कार। नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। हाँ जी बोलो साहब। मैं अभी सागर मोहल्ला में आया हूँ। यहाँ पे ना जावेद भाई मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया था। ये कह रहे हैं कि आपके 2 फॉरेस्ट कर्मी जो है उन्होंने इनकी वाइफ के कपड़े फाड़े हैं। अच्छा, आपकी नॉलेज में है ये? ये बता रहे थे, मैंने कहा इनको मैं पूछ लूंगा उनको। ये अब सच्चाई क्या है इसमें क्या नहीं, मैं कल पूछ के ना उनको, कल बुलाया लड़कों को मैंने।
नहीं ऐसा मतलब कहीं कानून में लिखा है कि मतलब अगर नहीं कहीं नहीं, पे कुछ ऐसा ऐसा है पता भी? नहीं है या नहीं है, अभी ये कंफर्म करना पड़ेगा ना पहले। अच्छा हाँ, वो कहते हैं हमने तो पूरी वीडियो शीडियो बनाई है, तो ये अच्छा, ऐसे ही कर रहे थे, तो मैंने कल बुलाया उनको, लड़कों को, मतलब ये मेरे पास भी आए थे, मैं कल बुलाए हैं वो लड़के, ठीक है। सर इनको कोई मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ मतलब कोई मिसबिहेव करो या गाली नहीं गलौज नहीं, करो? हमें क्यों करना है मिसबिहेव, ऐसे ऐसे थोड़ी करना है। कानूनी कार्रवाई करनी है ना जो भी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि मेरे को कॉल करके, जावेद साहब कह रहे हैं मेरे को कॉल करके भी उन्होंने गाली गलौज किया। और मैं कह रहा हूँ कि मैं कल से बुलाया दोनों लड़कों को ना। गाली गलौज किया आपके साथ? जनाब गाली गलौज बहुत गालियां दी उन्होंने, बोला उल्का पटा हरामजादा बहनचोद कहीं का, और बीवी को फाड़ दी। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ ये मुझे भी मिले हैं, मेरे से भी बात हुई है, मैंने समझाया इनको कि मैं पूछता हूँ उनको, मुझे मिले थे। उनसे बात हुई सर आपकी? हाँ मैंने आप फील्ड में थे, कल मैं बुलाऊंगा ना दफ्तर, जी जी पूछ जी लूंगा मैं पूछ लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी इनको भी बुला लूंगा, जी कोई जी, मसला नहीं। चलें शुक्रिया शुक्रिया बात करने के और लिए। इनका जो इनको मैंने पता क्या, जी 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 ये इनका मसला पहले भी हुआ था, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पता है सारा, जी जी जी, तो अब ये दोबारा कर रहे हैं। मैंने कहा यार तू अपना करो, हमें भी प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा इनको भी समझा देना। नहीं सर ये इनका देखो ना, बेचारों का मकान ही बह गया है, मतलब एक हाँ इंसानी बह गया, पर इंसानी तौर बेसिकली पे ये यहाँ पे नहीं कोई नहीं, दीवारें तो लगा नहीं रहे हैं। इनका नहीं नहीं, वो तहसीलदार साहब के पास जाए ना, ये हाँ हाँ हाँ, वही कर सकते हैं, ये वही देख रहे हैं। हमें उन्होंने बेरमीनी में दी है 12-13 लोगों की लिस्ट, उनको हम कंपलसेट बाकायदा कर रहे हैं, जब तक उनका नहीं कुछ होता ना, उस लिस्ट में वो इनका नाम बेरमीनी नहीं में है? हमने बिठाए हैं। उस लिस्ट में इनका नाम नहीं है? ना ना ना, ये कहाँ है, इनका है ही नहीं है इसमें। तो तो सर यहाँ इसलिए इनको मैं यही कह रहा हूँ कि आप उनसे मिलिए तहसीलदार साहब के। सर फॉरेस्ट लैंड में यहाँ पे मैंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, तो ये तो वो बनी है ना, अब क्या करें, अब उसमें क्या करें आप, ये तो टेंट एक तहसीलदार साहब के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। ये तो तिरपाल लगा के बैठे हैं सर, हाँ। अब इनके साथ इतना मिसबिहेव नहीं नहीं, करेगा। आप इनको आप- यही कि सुजेस्ट रंजन करोगे, साहब, रंजन साहब, तहसीलदार। रंजन साहब मैंने पानी मांगा था इनसे, हम 4-5 लोग आए थे यहाँ पे, अच्छा इनके अच्छा, पास गिलास 3 है। हाँ आप मैं सोच समझ सकते हैं गया। इनकी स्थिति क्या होगी, क्या किस सिचुएशन में ये यहाँ पे रह रहे होंगे। देखो ये तहसीलदार साहब के पास जाए, वो इनका इलाज करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करेंगे। जिनका घर गिरे हैं को पटवारी से सर्वे करवाएंगे, कुछ ना कुछ इनको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो वही दे सकते हैं। नहीं अब जो मिसबिहेव आपके लड़कों ने इनके साथ नहीं किया वो होगा, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा, वो मैं पता करूंगा, उनका मैं करूंगा पता। चलें शुक्रिया शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू। ओके। तो ये इस एरिया के रेंजर हैं फॉरेस्ट विभाग के, जिन्होंने ये कहा है कि हम जो है इसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। क्या क्या कुछ बात हुई थी आपकी रेंजर साहब से? रेंजर साहब से बात हुई, उन्होंने ये बोला फिलहाल आप जाके जो है वहाँ वो उखाड़ दो। मैंने कहा ठीक है उखाड़ दो, जो मेरे बच्चों के साथ बीवी के साथ ये ऐसा मामला पेश है। कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो वैसे बोल रहा है, तुम वैसे बोल रहे हैं। नहीं कल जो है सरपंच साहब के पास गया, मैं एमपी साहब के भाई के पास, सरपंच साहब को भी इन्होंने यही बोला, नहीं 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 ये झूठ बोलता है, ये कोई आप जिन्होंने आपको जमीन दी, आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि मालिकी है, उनसे आपकी बात हुई? उनसे मेरी बात हुई, माल जो जमीन मालिक है, उन्होंने बोला आप बैठो, कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो माल की जमीन है मेरी। अच्छा, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? उन्होंने आपको बिठाया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जमीन फ्री मतलब फ्री में दी है बेचारों ने, इंसानियत एज ए इंसानियत, दर्द इंसानियत के खातिर, दर्द इंसानियत के वास्ते। उन्होंने बोला अल्लाह के लिए हम आपको फिलहाल बैठ जाओ, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, आप बनाओ आराम से इत्मीनान, ये हमारी माल की जमीन। आज भी मेरी उनसे बात हुई, मैंने पहले भी बोला कि फतेह साहब हैं या फतेह साहब के बच्चे हैं, एक बच्चा है उनके घर में गया, बहुत अच्छा है, हमदर्द, उनकी वालदा ने बहुत अच्छी मोहब्बत से मेरे साथ पेश आई, बड़ी शफकत की, बोला आपका घर गया, हम और भी इंशाल्लाह मदद करेंगे। 1500 रुपया उन्होंने घर से भी दिया। ये साथ में नीचे जो जामिया तो सालिया था उसके साथ में उस तरफ उनका घर है, उनके बेटे का। फतेह साहब यहाँ नहीं रहते हैं, फतेह साहब दूसरी जगह भी रहते हैं कहीं। उन्होंने बोला मैं दूसरी जगह हूँ, इस वक्त मैं बीमार हूँ, रहते हैं, कोई बात तो नहीं। उन्होंने ये भी बताया आप बैठो, कोई कुछ नहीं, वो माल की जमीन है। अच्छा। अब ठीक है, अगर जंगलात की जमीन थी, ठीक है, इन्हीं का सच है, ये जंगलात की जमीन, लेकिन इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। मैं कहाँ जाऊं? मेरे फारूक भाई ये सारी कहानी आपने सुनी, रेंजर साहब की बात भी आपने सुनी, कैसे देखते हैं मतलब एक परिवार ऐसा जिनका सब कुछ उजड़ गया है, सारी जिंदगी की खून पसीने की कमाई इंसान जो है वो घर बनाने में लगा देता है, तो वो पूरा का पूरा इनका उजड़ चुका है। अब अगर किसी ने इनको यहाँ पे बैठने के लिए कहा है, और ये पक्का कोई दीवारें वगैरह नहीं लगा रहे, ये मतलब
एक तिरपाल डाल के, और हमने पानी जब इनसे मांगा 3 गिलास इनके पास, चौथा गिलास भी नहीं है। तो इतनी खस्ता हालत है इनकी, और इस खस्ता हालत में मतलब इस तरह का बिहेव करना इनके साथ। देखें अरफाज साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक तो इस बार कुदरत का कहर, बिल्कुल, और लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की जायदादें ख़त्म हो गई, और ठीक उसी तरीके से मौलवी साहब का घर भी ठीक इसी जगह पे था। और वो लास्ट टाइम हमने भी वीडियोस में आपके ही चैनल के ज़रिए से देखा था कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा। जो इनका 10, 15, 20 साल का मजदूरी मेहनत करके पैसा कमा के घर बनाया था, घर भी चला गया, घर के अंदर सामान था वो भी चला गया। अब रिहाइश के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर किसी यहाँ के मुकामी किसी नेक इंसान ने इनको इस जगह पे बिठाया है, तो ये मैं मानता हूँ कि स्टेट लैंड है, मैं मानता हूँ फॉरेस्ट लैंड है या मलकियत है। ये तो बाद में पता चलेगा इसको वेरीफाई करके। अगर है भी, अगर फॉरेस्ट लैंड भी है, फिर भी सरकार एक तरफ कहती है कि हम जिनके मकान नहीं रहे सैलाब की वजह से, जिनका नुकसान हुआ है, हम उनको 5-5, 10-10 मरले जमीन जो है सरकारी, हम उनको अलाटमेंट देंगे, उनको हम माली इमदाद भी करेंगे ताकि वो अपने लिए 2 कमरे भी खड़े कर सकें। अगर सरकार एक तरफ कहती है कि हम लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, तो दूसरी तरफ सरकार के ही लोग, वो चाहे महकमा फॉरेस्ट हो, चाहे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, उन्हीं के लोग हमारे इन लोगों पर इस तरीके से जुल्म करते हैं। और फिर बदकिस्मती ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे आए, जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा कि उनकी अहलिया के साथ जो बदतमीजी की, उनके कपड़े फाड़े, ये बदकिस्मती है, ये नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त भी है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के मुताबिक जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आए थे जिन्होंने इनकी अहलिया के साथ बदतमीजी की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं महकमा फॉरेस्ट के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, और बिलखसूस मैं जावेद राना साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम अपने जो ऑफिसर्स हैं, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, प्रोविंस लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, आप उनको डायरेक्शंस दें कि जो इस वक्त सैलाब से मुतासिर लोग हैं वो जहाँ पे बैठे हैं उनको तंग ना किया जाए। अगर यहाँ पे मौलाना साहब बैठे हैं अपने 5 बच्चों के साथ, उनकी अहलिया यहाँ पे है, इन्होंने कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया है, हो सकता है 10-20 दिन, महीने के अंदर सरकार इनके लिए कोई दूसरी माकूल जगह का बंदोबस्त कर दे, तो तब तक ये यहाँ पे शेड भी नहीं है इनके पास, टेंट लगा है, तिरपाल लगा है, उसमें बैठे हैं। तो ये गैर कानूनी काम नहीं है, ये कोई जंगल काट के यहाँ पे बैठे नहीं है, ये खाली जगह है और किसी नेक शख्स ने इनको यहाँ पे बिठाया है। तो मुझे लगता है कि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को डायरेक्शंस जारी करनी चाहिए। और जम्मू के DFO साहब जो है, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस वक्त लोग मुसीबत में हैं, सैलाब से बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, परेशान है, लोग बेघर हुए हैं, लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है, लोगों का जो मकानों में साजो सामान था वो भी चला गया। तो ऐसे गरीब लोगों पर इस वक्त जुल्म ना किया जाए तो बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके मुलाजमों को भी देखना चाहिए कि अगर इस किस्म के हालात उनके घरों में हुए होते तो उनकी क्या हालत होती। जैसा कि आपने पहले भी कहा, पानी, अभी इनको बैठने की जगह नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 6 लोग हैं ये घर के और एक तिरपाल है, इसमें ये रहते कैसे, बनाते कैसे, खाना खाते कैसे हैं, या कोई इनके पास आए वो कैसे बैठेगा। ये बदकिस्मती हमारी है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको कहूंगा बिलखसूस जनाब कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटीज के साथ इसी तरीके के साथ जुल्म होता है। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जम्मू का आपसी भाईचारा है उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। चले, इन्होंने अपनी बात रखी है, अब पुलिस के पास भी मामला चला गया है, अब रेंजर साहब ने भी अपनी बात रखी है, तो आता समय ही बता पाएगा किस तरह की कार्रवाई इसमें होती है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।